So hello policymakers. So are you also worried about your CSET October 2026 preparation like me? So watch this video till the end. So basically आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या क्या सोर्सेज बेस्ट रहेंगे एंड मैं अपने सोर्सेज बताने वाला हूँ जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ स्पेशली फॉर नॉन कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट. सो आई वाज आल्सो फ्रॉम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम एंड बहुत लोग इस बार CSET मतलब कि साइंस वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले, कॉमर्स वाले सब देते हैं. तो कॉमर्स वाले के लिए तो ईजी रहता है बेसिकली. उन्होंने अपना इलांटिन में बहुत कुछ पढ़ा हुआ रहता है एंड हमारे लिए न्यू रहता है बहुत कुछ. लाइक ह्यूमैनिटीज़ वाले के लिए इकोनॉमिक्स रहता है सेम एंड बाकी सब सब्जेक्ट यहाँ पर न्यू रहता है जो भी है. बिजनेस लॉ, अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब जो होता है, मैनेजमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन भी सबके लिए सेम रहता है. इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश में कुछ नया है नहीं, बस एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का जो होता है चैप्टर वो थोड़ा हमारे लिए नया होता है जो नॉन कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं. तो इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या बेस्ट आपको रिसोर्सेज यूज़ करने हैं फ्री में, वो भी. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज जो ICSI हमें प्रोवाइड करता है. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये बुक्स मिल जाती है, जितना भी हमारा ये मॉड्यूल्स रहता है. तो ये जो मॉड्यूल्स है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. लाइक ये आपको रजिस्ट्रेशन के बाद 21 डेज के बाद आपके लोकेशन पर डिलीवर हो जाता है. सो आपको इस मॉड्यूल का कैसे यूज़ करना है. सबसे पहले बात करेगा बिजनेस लॉ की, मैनेजमेंट की. तो आपको इसे कम्प्लीटली पढ़ लेना है बिकॉज ये MCQ पैटर्न में होने वाला है, जैसे कि आपको पता है. तो इससे बाहर का कुछ आने वाला है नहीं. एंड सेम विद बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स. मतलब ये सिर्फ मैं आपको नोट्स अगर जो बनाने हैं, अब जैसे कि हमारा सब्जेक्टिव पेपर हो चुका है तो आपको नोट्स अपना इसी से प्रिपेयर करना है. ठीक है, आप कहीं से भी समझो, चैप्टर समझो, रीडिंग करो, आपको रीडिंग इससे करना है एंड उसके बाद नोट्स इसी से बनाना है आपको. क्योंकि इसका मतलब मटेरियल ये बेस्ट है. मतलब आपको जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो आपको खुद दे रहा है स्टडी मटेरियल, तो उससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ऑफकोर्स. तो आपको नोट्स मेकिंग के लिए एंड रीडिंग सब के लिए आपको यही बुक यूज़ करनी है एंड लेक्चर आप अदरवाइज कहीं से और ले सकते हो. तो आपका ये मॉड्यूल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना एट एनी कॉस्ट. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लासेस के बारे में. तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को पता है ये 16 जुलाई से ICSI खुद ऑनलाइन क्लासेस करवा रहा है. यहाँ पर एक दिन में 2 क्लासेस हो रहे होंगे. आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख ही रहा होगा जो इसका टाइम टेबल है. बेसिकली जो मतलब जो लोग भी रजिस्टर किए होंगे उनके यहाँ पर रजिस्टर्ड मेल में हर क्लास में लिंक आ जाता होगा क्लासेस के टाइमिंग में. एंड जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है ICSI का वो भी आपको यहाँ पर मेल में आ चुका होगा, जो भी आपका जिसने आपने यहाँ पर रजिस्टर किया था. तो आप यहाँ पर ICSI की भी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो. तो ये बेसिकली हमारा जो मतलब कि जो ICSI जो है आपका यहाँ वो प्रोवाइड करता है ये 2 चीज़. आपको ऑनलाइन क्लासेस भी करा रहा है, मॉड्यूल्स भी दे रहा है. एंड आपको PIQ भी यहाँ पर जो जून सेशन का हुआ था 2026 का जो फर्स्ट टाइम हुआ था सब्जेक्टिव, आपको क्वेश्चन पेपर भी आपको ICSI के साइड से मिल जाएगा. तो ये सब चीज़ आपको छोड़नी नहीं है. मतलब आपका ऑप्शन है, अगर आप ICSI की क्लास करते हो या नहीं करते हो, या तो आप अदर चैनल्स पे भी जा सकते हो. तो अब बात करते हैं अदर रिसोर्सेज के बारे में. लाइक अनअकैडमी, PW, जो कि ये सबसे ज़्यादा टॉप पॉपुलर हैं. मैं यहाँ पर बेसिकली ये अपना एक मॉड्यूल्स यूज़ कर रहा हूँ, जो भी है मॉड्यूल से मैं अपना नोट्स बना रहा हूँ. एंड आपको मेरे नोट्स अगर देखने तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, कमेंट पे कर देना. ये बेसिकली नोट्स हमारा जो इससे मैं बना रहा हूँ. बुक रीडिंग में इसी से करता हूँ. एंड मैं चैप्टर समझने के लिए मैं PW का जो फ्री फाउंडेशन सीरीज़ है वो एंड अनअकैडमी CSET चैनल ये 2 यूज़ करता हूँ. बेसिकली अनअकैडमी में मतलब अकाउंट बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं. आपको PW की जो है मतलब कि फाउंडेशन सीरीज फ्री, इसमें आपको सारे 1 शॉट लेक्चर मिलेंगे. तो आपको अगर क्विक रिवीजन करना है या फिर कम टाइम है तो यू कैन गो फॉर दोज 1 शॉट. ठीक है. एंड मैं वैसे जो नॉन कॉमर्स में उनको मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि पूरा पूरा 1 शॉट में दिलाई करें, बिकॉज बहुत कुछ हमें नया कुछ समझना पड़ना है बेसिकली इन अकाउंट्स. बाकी तक तो हो भी जाएगा, ईजी है थोड़ा. अकाउंट्स में जो मेहनत लगेगी, बाकी तो जो नॉन स्ट्रीम कॉमर्स वाले हैं. आप यहाँ पर PW का जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर अनअकैडमी का यूज़ कर सकते हैं. अनअकैडमी में अकाउंट्स के लिए CA नकुल सर बहुत ज़्यादा अमेजिंग वो पढ़ाते हैं आपको. वो यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं अनअकैडमी के चैनल पे, जो कि फ्री है. तो आप उसे यहाँ पर इनरोल कर सकते हो. आपको सारे लेक्चर्स पर YT में मिल जाएगा. तो ये बेसिकली ये मतलब कि मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ. तो बेसिकली बात करने वाला हूँ मैं आपको अदर रिसोर्स के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं भाई जो यूज़ करूँगा मैं वहीं बता रहा हूँ. यही कुछ रिसोर्सेस है. आपको किस तरह को प्रिपरेशन करनी है, तो बेसिकली आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं. नोट्स बनाने वाले में मैंडेटरी आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि अब सब्जेक्टिव हो चुका है. एंड बिजनेस लॉ के लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज MCQ पैटर्न में रहेगा. एंड जो ये आपको बिजनेस कम्युनिकेशन होगा उसमें भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि उसमें चलो 4 चैप्टर हैं.
पहले आपको ये एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश है, तो ग्रामर है, बेसिक इंग्लिश है, उसमें नोट्स क्या ही बनाएंगे आपको, मतलब कि इंग्लिश तो हमेशा से पढ़ते जा रहे हैं। एक फिर आपका आता है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, वो आपको बुक से रट लेना, देखिए सारे मतलब वोकैबुलरी टाइप के ही आपको है, जो कॉमन बिजनेस में हम टर्म यूज़ करते हैं। एंड दो चैप्टर जो बचे, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, आपको उसकी यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेटर का सब कुछ का, तो उसकी आप वो दो चैप्टर के यहाँ पर नोट्स बना देना। बाकी इकोनॉमिक्स, बाकी सब चैप्टर को नोट्स बनाना ही पड़ेंगे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में। सो ये सब यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कर लेना है। एंड सो बस आज के वीडियो में यही हम बात करने वाले थे, क्यों वीडियो था, मतलब कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या बेस्ट रिसोर्सेज होने वाले हैं। सो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।